बड़े मेहमान नवाज हैं। मैंने उस दिन भी ये बात कही थी। अच्छी बात थी। जो उस दिन रात को हुआ वो हमने देखा, उसमें दुख हुआ। आईजी पंजाब ने झूठ बोला कि आईजी इस्लामाबाद ने झूठ बोला कि टॉर्चर नहीं किया, हालांकि हम सब ने विजुअल्स देखे टॉर्चर के। तो वो इतनी दूर से आए हैं, बॉर्डर क्रॉस करके थोड़ी आए, हमारे लोग हैं। मारना नहीं चाहिए था ख़वातीन को, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए था, मारना नहीं चाहिए था। अगर कोई गैर कानूनी हरकत करता है या गैर आइनी, मैंने उस दिन वकला के प्रोग्राम में भी यही कहा था कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून के मुताबिक सज़ा दे दें, कानून के कटहरे में खड़ा करें, ट्रायल करें, केस बनाएं, लेकिन लॉ के तहत होना चाहिए जो भी इस मुल्क में हो। तो कानून ही फाइनल ऑप्शन है, रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्क आगे बढ़ेगा नहीं। 100 बातों की यही एक बात है बस। इमरान रियाज साहब ये बताइए भाई, ये जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, उनके जो बच्चे हैं वो पिछले 10 साल 15 साल 6 साल से गायब हैं। इनसे अभी आप मिले भी हैं, इनके जज्बात कैसे हैं और आप क्या महसूस कर रहे हैं? वो तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा लोग, और उनका भी एक मुतालबा है कि रूल ऑफ लॉ, कानून के मुताबिक कार्रवाई कर लें, जो भी है कानून के मुताबिक कर लें। कानून के मुताबिक ही चलेगा, कानूनी रास्ता है आगे बढ़ने का, और कोई रास्ता है नहीं। वो लोग भी ये बात करें, ये बात माकूल लगी है मुझे, बहुत माकूल बात है, लेकिन जो गलत था वो उस दिन रात को हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। इमरान साहब, माजी की आपके बयाने को, इनके काज को शदीद नुकसान पहुंचा है, तो उस बारे में मैंने उनसे माफ़ी मांगी है भाई। हाँ, बिल्कुल। मैं आप सबसे भी मांग लेता हूँ माफ़ी। अच्छा, हमें मीर साहब से बताना कि एक तकरीब में ऐसा जुमले जो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए थे, क्या समझते हैं कि? नहीं मांगूंगा माफ़ी। अच्छा, कुछ बातों पे नहीं मांगूंगा, कुछ बातें मेरी उसूल के ऊपर थी, वो आज भी हैं। जो बात मुझे लगा कि जो गलत है उस पर मैं माफ़ी मांगता हूँ। उस पर मैंने कहा, पहले भी कहा, फिर कहूँगा, बार बार कहूँगा, हामिद मीर का ये जो मौक़िफ़ है हमारे बलोच बहन भाइयों को लेकर, इस पर मैं उसके साथ खड़ा हूँ पूरी ताकत के साथ। लेकिन जिस तरह पिछले 2 साल में उन्होंने एक जमात के ख़िलाफ़ फस्तायत में जो उनका किरदार था, उस पर मैं उनके साथ नहीं खड़ा हूँ। कुछ चीज़ों पे खड़ा हूँगा, कुछ पे नहीं होऊंगा। इमरान भाई, आने वाले और ये इख्तिलाफ़ राय रहना चाहिए। हामिद मीर साहब को भी मेरे से होना चाहिए, और मैं उसको वेलकम करता हूँ, और मुझे भी उनसे होना चाहिए। और वो जो एक जमात के एक प्रोग्राम में आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, डाउट, इस तरह के, आप समझते हैं कि इस तरह जुमले मुझे होने चाहिए? कत्ल करने की कोशिश की गई थी, वो किसी वक्त के लिए छोड़ रखें, यहाँ मैं किसी और मकसद के लिए आया हूँ। अच्छा इमरान भाई, जो आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान की एक तवन्ना आवाज़ हैं, तो ये जो मजलूम लोग हैं वक्तन फ़वक्तन अपने प्रोग्राम्स के जरिए भी, हाँ बिल्कुल, मैंने उनसे ये प्रॉमिस किया कि रूल ऑफ लॉ के लिए मैं बोलता रहूँगा, और जहाँ ज़्यादती होगी उसके ख़िलाफ़ मैं जब बोलूँगा बात करूँगा। अच्छा इमरान रियाज साहब, आपके किरदार के हवाले से आप क्या कहेंगे? इमरान रियाज साहब, आप आज आपने कहा कि मैंने माजरत की है उनसे गुफ्तगू, और बल्कि हम में से कुछ दोस्तों ने तो यहाँ पे आके जो आपके इस सवाल का जवाब, क्योंकि यहाँ से भी वही सवाल हो गया, वो मैंने उनसे कहा, वो मुझे बहुत दुख हुआ सर, आपसे बहुत दुख हुआ मुझे। किसी को अगर आप चोट लगे तो उसको मरहम नहीं लगा सकते, तो उसके ज़ख्म को नहीं कुरेदना चाहिए। सर, आपसे एक सिंपल सवाल है, यहाँ से स्पीकर उठा के ले जाना है, ये पाकिस्तान रियासत क्या हमें बताना चाहता है? स्पीकर नहीं उठाने, देखिए वो तो छोटी बात है, जो टॉर्चर हुआ वो ज़्यादा अफसोसनाक था। मैं बोल रहा हूँ कि वो गलत था, लेकिन आईजी इतने आराम से कह गए कि कोई टॉर्चर नहीं हुआ, मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात है। ऐसे कोई कैमरे में कैसे सामने आके वो झूठ बोल सकता है? हमारे सर अभी तक 8 बंदे हॉस्पिटल में एडमिट है। हवाले से भी कह रहे थे टॉर्चर नहीं हुआ, जब आप 140 दिन लापता थे, 25 किलो आपका वजन कम हो, उनके बातों पर भी जुडिशरी एतमाद कर लेती है। इमरान भाई, कोई बात नहीं, जुडिशरी ही आपकी आखिरी ऑप्शन होती है भाई, और कोई ऑप्शन आपके पास होता नहीं है। तो अदलिया से ही तो आपको उम्मीद होती है। तो मामला सॉर्ट आउट कैसे होगा इमरान भाई? एक तरफ एजेंसियां हैं जो कि इन लापता अफराद को लापता करती हैं, ये यहाँ पर मुजाहरा करने आते हैं, हम देखते हैं कि जमहूरियत है, किसी को रेड जोन के अंदर बुलाकर बिठा दिया जाता है, इनको यहाँ पर नहीं बैठने देते। रूल ऑफ लॉ से होगा भाई, मैंने पहले भी कहा कि रूल ऑफ लॉ से ही होगा। जब हम तय कर लेंगे कि मुल्क कानून के तहत चलेगा और कानून की हुक्मरानी होगी, तो फिर ये मुल्क चलेगा। अच्छा इमरान भाई, चीफ जस्टिस खुद बलूचिस्तान के हैं, लेकिन वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान होने के बावजूद, यार वैसे काकड़ साहब को तो मैं इधर ये दुकानों पे देखता था, इधर बैठ गए हमारे साथ चाय पीता था, ये
ये तो मैं वापस आया तो पता चला कि वज़ीर आज़म बन गया वो। क्या वो तैयार हैं? वो काकड़ तो काकड़ साहब तो इधर चाय के होटलों में हमारे साथ बैठ के गप्पे लगाते थे। ये तो बड़ी सेफ जगह है, इधर आ जाए ये तो। और हर जगह पे वो यही बात करते थे बलूचों के हुकूक की। काकड़ साहब हर जगह पे यही कहते थे कि बलूचिस्तान के लिए आवाज़ उठाओ, हमें वो बहुत कहते थे। तो काकड़ साहब को मैं उम्मीद करता हूँ वो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि वज़ीर दाखिला भी बलूचिस्तान के थे। एक मिनट, आज का वज़ीर-ए-आज़म के पास कोई इख्तियार है भी कि वो आके बात करें? सर भाई जो लोग यहाँ आ रहे हैं किसी के पास भी कोई इख्तियार है, सिर्फ आना ज़रूरी है, इख्तियार ज़रूरी नहीं है। सर काकड़ साहब कह रहे हैं कि सारे एजेंट है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ, इस पे आप क्या कहेंगे? काकड़ साहब पहले तो ये नहीं कह रहे थे, अब ये कह रहे हैं, मैं तो हैरान हो रहा हूँ।